बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अचानक लंदन पहुंच चुके हैं। क्या जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक्सटेंशन मांग ली है और इस वक्त पाकिस्तान में अहम तरीन नवंबर की तैनाती में वो अनएक्सपेक्टेड 3 फार्मूलाज की गूंज क्या है, और ये फार्मूला तजिया नहीं बल्कि खबर की बुनियाद पर मंजर आम पर आ चुके हैं। होने क्या वाला है, क्या कुछ हो सकता है, और कल की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद इस वक्त चल क्या रहा है, ये बहुत अहम है। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में तमाम तर सियासी कुव्वतों की और आवाम की नज़रें अहम तरीन तैनाती पर हैं, और मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि ये वो तैनाती है जिसने पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और पाकिस्तान के तमाम तर मामलात को लेकर चलना होता है। और इस सब के अंदर अगर बात की जाए तो इस तैनाती में इसे कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिशें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जाहिर बात है कि पाकिस्तान में कुछ ज़मीनी हकायक भी हैं, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली सारी की सारी तवज्जो जो है वो तमाम तर सियासी कुव्वतों की इस तैनाती पर ही रहती है। और इस सब के अंदर जाहिर बात है खान साहब जो हैं उन्होंने इस तैनाती के हवाले से जो कैंडिडेट्स हैं उन पर तो कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन उन्होंने तैनाती करने वालों पर एतराज़ किया है कि ये चोर और लुटेरे जिनके पास मैंडेट नहीं है वो कैसे ये तैनाती कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको याद होगा कि इमरान खान ने एक फॉर्मूला दिया था कि अगले आर्मी चीफ की तैनाती को डेफर कर दिया जाए और ऑटोमेटिकली वो एक एक्सटेंशन का मामला हो जाएगा करंट आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का। लेकिन वो आए तारीख इलेक्शन की तारीख के साथ, यानी कि डेफरमेंट उस वक्त तक जब तक अगला इलेक्शन और एक मैंडेट लेकर गवर्नमेंट नहीं आ जाती। अब यहाँ पर कुछ ऐसे दावे सामने आ रहे हैं और कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। एक तो शहबाज शरीफ मिस्र में एक कॉन्फ्रेंस में शरीक थे और वो पाकिस्तान आ रहे थे, और उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि ऑफ टू पाकिस्तान, यानी मैं पाकिस्तान की तरफ वापस जा रहा हूं। लेकिन अचानक उन्होंने अपना वो ट्वीट डिलीट कर दिया और हंगामी बुनियादों पर ही शहबाज शरीफ ने लंदन की परवाज पकड़ ली और लंदन में अपने बड़े भाई जो कि टेक्निकली डिफेक्टो पाकिस्तान के सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर हैं या सुपर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे अहकामात लेने के लिए और उनसे मशवरा करने के लिए शहबाज शरीफ वहां पर पहुंच चुके हैं। अब कल एक अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है, और इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी जाहिर बात है कि बहुत सी चेमगोइयां हो रही हैं जो कि मैं समझता हूं कि नहीं होनी चाहिए। चेमगोइयां क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के कुछ मामलात होते हैं, और जो खबरें हैं जो इस वक्त आ रही हैं, इस वक्त जो दावे आ रहे हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद की फिजाओं में जो चल रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इस वक्त लंदन में क्या चल रहा है, और मियां नवाज शरीफ के करीब जो मौजूद लोग हैं वो इस वक्त जो दावे कर रहे हैं वो इससे भी ज्यादा आई ओपनिंग और अलार्मिंग है। क्योंकि अब इस सब में पहले तजिया था, पहले सब लोग अपना अपना एनालिसिस कर रहे थे कि एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है। लेकिन इसके अंदर हमारे एक बड़े अहम सहाफ़ी हैं अनीक नाजी साहब, ये लंदन में मुकीम है और पाकिस्तान की सहाफत में एक बड़ा इनका अहम किरदार है, और इनके लंदन में मौजूद होने और बड़े करीबी सोर्सेज हैं इनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में, या फिर अगर ये कहा जाए कि शरीफ फैमिली में या मियां नवाज शरीफ फैमिली की जो खबर है, चाहे वो डार साहब के हवाले से हो, मरियम नवाज के हवाले से हो या नवाज शरीफ के हवाले से हो, तो इस हवाले से इनके सोर्सेज बड़े तगड़े होते हैं। और इन्होंने एक दावा किया है और कहा है कि यह दावा नहीं है, न तजिया है, बल्कि मैं खबर दे रहा हूं। और खबर उन्होंने ये दी है कि जो इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनके कुछ दोस्त अहबाब और उनके कुछ रिश्तेदार नवाज शरीफ के पास कुछ फार्मूलाज लेकर गए हैं, और शहबाज शरीफ भी यही फार्मूलाज डिस्कस करने अपने बड़े भाई के पास तशरीफ ले गए हैं। इनमें 3 फार्मूलाज हैं जो इस वक्त जेरे बहस चल रहे हैं। एक फार्मूला नंबर 1 है, ये है कि इस वक्त एक एक्सटेंशन दी जाए 7 महीने की, और ये जब गवर्नमेंट जाए
तो इसके साथ ही जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो भी चले जाएं और जो गवर्नमेंट है वो अपना टेन्योर पूरा करे, यानी कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे और मौजूदा आर्मी चीफ जो नाजी साहब क्लेम कर रहे हैं और खबर दे रहे हैं, उन्होंने ये बात बार बार कही और बताया कि मौजूदा आर्मी चीफ भी रहें और जो अगला आर्मी चीफ है वो डेजिग्नेट कर दिया जाए, यानी ये बता दिया जाए कि ये बंदा अगला आर्मी चीफ होगा 7 माह के बाद, और 7 माह तक मौजूदा आर्मी चीफ सारी चीजों को लेकर चले। ये फार्मूला नंबर 1 है। जबकि फार्मूला नंबर 2 जो नवाज शरीफ को दिया गया है, जो कि इमरान खान के दिए गए फार्मूले से काफी करीब है, वो ये है कि 4 महीने दिए जाएं, जो कि टेक्निकली मार्च तक बनता है। अब 4 महीने की एक्सटेंशन दे दी जाए, लेकिन अगले आर्मी चीफ का नाम सामने आ जाए, जबकि खान साहब ने यह कहा था कि अगला आर्मी चीफ वही लगाए जो अवामी मैंडेट के साथ है, लेकिन यहां पर अगले आर्मी चीफ का नाम दे दिया जाए, लेकिन 4 महीने की एक्सटेंशन हो और उसके साथ ही गवर्नमेंट चली जाए, यानी मार्च में हुकूमत चली जाए, जो कि एक तरह से खान साहब के कुछ मुतालिबात के करीब करीब फार्मूला है। जबकि इसके साथ जो तीसरा फार्मूला इस वक्त क्लेम किया जा रहा है, वो तीसरा फार्मूला ये है कि इमरान खान का एक प्रेशर है, इसलिए इसको मद्देनजर रखते हुए एक वाइस आर्मी ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा किसी को दे दिया जाए। नॉर्मली इसकी मिसाल जाहिर बात है मार्शल लॉ के अदवार में मिलती है, क्योंकि आर्मी चीफ उस वक्त मुल्क की भाग दौड़ भी संभाल रहे होते हैं, और मुल्क की जब वो भाग दौड़ संभाल रहे होते हैं तो आर्मी के मामलात देखने के लिए एक वाइस चीफ की जरूरत होती है। तो ये वाला भी एक ऑप्शन जो है ये क्लेम किया जा रहा है कि नवाज शरीफ की टेबल पर रखवाया गया है। अब यहाँ पर बहुत से मामलात हैं। अब इन दावों के अलावा भी बहुत से सहाफ़ी हैं जो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। कल जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, वो सहाफ़ी जो नून लीग के सर्कल के करीब समझे जाते हैं, वो सहाफ़ी जिनके नून लीग के साथ अच्छे रवाबित हैं, या आप कह लें कि जिनके सोर्सेज बड़े तगड़े हैं, जाहिर बात है हर सहाफ़ी का एक सोर्स होता है, उसकी एक अप्रोच होती है, और वह एक सर्टन ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी की अप्रोच होती है। कुछ की डिफेंस में बड़ी अच्छी अप्रोच होती है, कुछ की पीटीआई को लेकर एक बड़ी इंटरनल बातें पता चल जाती हैं, और इसमें कोई मुज़ायका भी नहीं होता। लेकिन ये पूरे का पूरा मामला जो है, इसमें सऊदी अरब का किरदार, वली-अहद का दौरा पाकिस्तान, वली-अहद का पैगाम, वली-अहद की शहबाज शरीफ से मिस्र में मुलाकात, इस सब से भी इन डॉट्स को कनेक्ट किया जा रहा है। लेकिन ये जो दावा नाजी साहब ने किया है और बड़े वसूख से किया है, मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जितने भी कंसेंसस बिल्डअप हो रहे हैं या होने चाहिए, और इस तरह की जो एक ओवरऑल परसेप्शन है ये क्रिएट ना हो तो ज्यादा बेहतर है। मुल्क के मफाद में भी यही है, तमाम सियासी कुव्वतों के, मुल्क के और इदारे के मफाद में भी यही है। अगर हम एक होलिस्टिक अप्रोच में देखें तो मैं ये समझता हूं कि तमाम तर चीजें नॉन कंट्रोवर्शियल रहें, और इसके अंदर स्पेकुलेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इन द लॉन्गर टर्म इसमें मुल्क का नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।